श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। बोहरी एक दिन अर्धरात्रि के समय श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्नता में बैठे हते। सो ता समय रेंडा सो पूछ्यो, जो तेरो मन श्री गोकुल में लगत है। तब रेंडा ने विनती करी, जो महाराज, मेरो तो सर्वस्व धन आप हो और नित्य लीला यहाँ होत है। सो आपकी कृपा ते मन बहुत लग्यो है, परंतु कछु अनुभव नाही भयो। सो आप कृपा करोगे तब होएगो। तब आप आज्ञा किए, जो काल ही तू मंगला आरती के दर्शन करी अकेलो रमन रेती जइयो, तहाँ कछु होएगो। तब यह सुनी के रेंडा बहुत प्रसन्न भयो। सो रात्रि को ऐसी आरती मन में भई, जो नींद न परी। पाछे प्रातःकाल उठी देह कृत्य करी, श्री यमुना जी में स्नान करी। आई श्री गुसाई जी को दंडवत करी। पाछे श्री अंग की कछु खवासी की सेवा कीनी। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तू मंगला पाछे गोपकूप में स्नान करी रमन रेती जइयो, तहाँ कछु होएगो। पाछे समय भयो, तब श्री नवनीत प्रिया जी के मंगला के दर्शन करी रमन रेती को चलियो। सो गोपकूप में न्याय पंचाक्षर मंत्र को जप करन लाग्यो। सो 5 माला पूरन भई और मुरली को शब्द श्रवण में पर्यो। आरती करी व्याकुल भयो। ताही समय श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी पधारे। सो दर्शन करत ही मूर्छा खाई गिरियो। सो देह अनुसंधान भूलियो। तब श्री ठाकुर जी अपने गरे ते फूल की माला या के कंठ में डारी आप तो पधारे। तो दोपहर धरी गई। तब वह डोकरी अपने श्री ठाकुर जी से पहुंची। महाप्रसाद ढांकी के श्री गुसाई जी पास आए के रेंडा को सगरो समाचार पूछियो, परी कहूँ पाए नाही। तब डोकरी ने श्री गुसाई जी से पूछी, जो महाराज, मैं आज रेंडा को सगरे ढूंढियो, परी कहूँ पायो नाही। सो अब ताई महाप्रसाद लियो नाही है। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो रेंडा तो रमन रेती में है, कहाँ ते लिवाई लियाऊ। तब वह डोकरी तत्काल दंडवत करी के रमन रेती गई। तो जाय के देखे, तो रेंडा को कछु शरीर की सुधी नाही और सुंदर कुंद के पुष्प की माला या के गले में देखी। तब डोकरी ने विचारियो, जो आज रेंडा पे भगवत कृपा भई है, सो यह माला श्री ठाकुर जी प्रसादी दिए हैं। तब डोकरी ने आधी यह माला तोरी के अपने आंचर में बांधी। पाछे रेंडा को जगायो। सो 3 घड़ी पाछे रेंडा जागियो। तब डोकरी ने कहियो, जो अब कहा समाचार है। तब रेंडा ने कही, जो अब तो सो कहा छिपाऊं। श्री गुसाई जी की कृपा ते श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए, परी हूँ आची भांति दर्शन करी न सकियो। तब डोकरी ने कही, जो रेंडा, तेरो धन्य भाग्य है, जो श्री ठाकुर जी के दर्शन भये। अब चलो, श्री गुसाई जी की सेवा को समय भयो है। तब रेंडा और डोकरी घर में आए महाप्रसाद लिए। तब रेंडा को सगरी सूधी आची भांति सो भई। तब डोकरी ने कही, जो यह माला फूल की आधी मेरे पास है, सो तुम कहो तो मैं राखूं और चाहो तो ले ओ। कृपा तो तुम्हारे ऊपर भई है, तुम्हारे पाछे मोको मिली है। तब रेंडा ने कही, जो तुम्हू राखो। पाछे उत्थापन को समय भयो। तब रेंडा ने आए श्री गुसाई जी को दंडवत करियो। तब श्री गुसाई जी पूछे, जो रेंडा कहा समाचार है। तब रेंडा ने सब प्रकार श्री गुसाई जी के आगे कहियो, जो मोको दर्शन होत मूर्छा आई, सो में गिरियो। पाछे जागियो। तब मैं अपने गले में फूल की माला देखी। तब श्री गुसाई जी यह आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करी के अजहू भगवत धर्म दृढ़ नाही भयो, ताते दर्शन मात्र ही भयो और यह माला अपने कंठ की दे के पधारे हैं। तब रेंडा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, भगवत धर्म दृढ़ होई सोई प्रकार कृपा करी कहिए, ताही प्रकार मैं करूं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो कहूंगो तू चिंता मती करे। ऐसे ही आज्ञा करी आप मंदिर में पधारी। श्री नवनीत प्रिया जी को उत्थापन ते सेन पर्यंत की सेवा से पहुंची। अनुसर करवाए पाछे बैठक में पधारी। श्री सुबोधनी जी की कथा कहे। पाछे सब वैष्णव दंडवत करी विदा भये। तब रेंडा अकेलो रह्यो। तब रेंडा ने कही,
जो अब मोको कहा आज्ञा है सो मैं करूं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तू अपनो ब्याह करी। तब रेंडा ने विनती करी, जो महाराज मैं बालपने ते अवधूत दशा में रहत हूँ और अब मैं 50 बरस को भयो, मोको अपनी लड़कीनी कौन देगो, और अब मैं आपके चरण छोड़ी के कहाँ जाऊं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो मेरी आज्ञा है तू अपने देश में जाई के ब्याह करी, तो को कछु बाधक न होएगो। भाव प्रकाश, यहाँ यह संदेह हुई, जो श्री गुसाई जी आप रेंडा को यह अवस्था में ब्याह करीवी की आज्ञा कैसे किए, और रेंडा को तो भगवत लीला को अनुभव है, ताते अब इनको संसार में रहनो उचित नाही। तहाँ कहत हैं, जो रेंडा ने संसार को अनुभव कियो नाही है, ताते वैराग्य दृढ़ भयो नाही है। सो वैराग्य दृढ़ भय बिनु भगवद रस की अवधारणा होत नाही। तो रेंडा प्रभुन की लीला के दर्शन करी के मूर्छित होई गयो, स्वरूप की हु अवधारणा कर सक्यो नाही। याही ते श्री गुसाई जी रेंडा को ब्याह करीवे की आज्ञा किए। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो रेंडा की स्त्री देवी है, तो इन द्वारा स्त्री को अंगीकार करनो है, ताते रेंडा को देश में जाई के ब्याह करीवे की श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए। और कहे, जो तोको आप ही ते तेरी ज्ञाति को ब्राह्मण कन्या देगो। तब रेंडा ने कही, जो आप आज्ञा देओगे ताही प्रकार मैं करूंगो। जो प्रातःकाल को मंगला के दर्शन करी के देश को जाऊंगो। बीरा दे के यह आज्ञा किए, जो अब तो अपनी स्त्री के पास जाई, तब यह बीरा खोली के आधो तू लीजो, आधो स्त्री को दीजो। तब रेंडा बीरा ले दंडवत कियो, तब नेत्रन में पानी भरी आयो, जो अब मोको श्री गोकुल को दर्शन कब होएगो। तब आप कहे, जो तू चिंता मती करे, तू फेरी आवेगो। यह सुनी के रेंडा को कछु धीरज भयो, पाछे श्री गुसाई जी आप बोढ़े। तब रेंडा को मारे दुख के रात्रि को नींद न आई, सगरी रेनी विचार करत बीती, जो अब श्री गुसाई जी की आज्ञा ते देश को तो अवश्य चलनो, पाछे होएगो सो सही। पाछे प्रातःकाल देह कृत्य करी नहाय मंगला के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो राजभोग आरती के दर्शन करी के जइयो। पाछे राजभोग आरती भई सो दर्शन करे। ता पाछे श्री गुसाई जी अनोसर कराई बैठक में पधारी, भोजन करी, जूठनी की पात्री रेंडा को धरी, सो महाप्रसाद रेंडा ने लियो। पाछे श्री गुसाई जी पास आई विनती करी, जो राज ब्याह करी स्त्री को नाम सुनाई वे को यहाँ ले आऊ। तब आप कहे, जो ब्याह करी पहले तू ही नाम सुनाइयो, पाछे में नाम सुनाऊंगो। तब रेंडा दंडवत करी अपने घर व डोकरी पास आए, तब समाचार कहे, जो मैं देश में जात हूँ। तब वह डोकरी चुप पे रही। पाछे भगवत इच्छा जानी रेंडा अपने श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराए। वह माला रमन रेती ते पाई हती, तामे ते आधी डोकरी ने राखी हती। सो लेके डोकरी सो विदा होई के अपने देश को चलियो। तो जब कोस चारी गाम बाकी रहियो, तहाँ एक संजाई गाम बीच में आयो। सो रात्रि होई गई। तब रेंडा ने विचार कियो, जो जा गाम के बाहिर तालाब बहुत सुंदर है, होई तो रात्रि को यहाँ ही सोई रहूं, काली अपने गाम जाऊंगो। तो उष्णकाल के दिन हते, तो वह तालाब पे रेंडा उतरियो। तो रेंडा की ज्ञाति को एक ब्राह्मण वह गाम में रहत हतो, तो वाके एक बेटी हती। तो एक दिन वह लड़की को खेल में सांप ने काटी। सो वाके माता पिता बहुत दुख करन लागे, गारुड़ी सो जराए। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो अब लड़कीनी आछी हुई, तो काहू निष्कंचन गरीब ब्राह्मण को विवाह करी देऊंगो। तब वह लड़कीनी की माता ने कही, जो मेरे हूँ मन में ऐसी है। पाछे वह आछी भई। सो वह ब्राह्मण प्रातःकाल नित्य गाम ते निकरी के वह तालाब ऊपर आवे। तो जो कोई नयो मनुष्य तालाब ऊपर देखे, तासो पूछे, जो तुम कौन ज्ञाति के हो, कहाँ रहत हो। सो प्रातःकाल रेंडा देह कृत्य करी दंत धावन करी स्नान करत हतो। तब वह ब्राह्मण ने गाम में ते आए रेंडा सो पूछ्यो, जो तुम कौन ज्ञाति के हो, कहा तुम्हारो नाम है, कौन गाम में रहत हो। तब रेंडा ने कही, जो यहाँ सो चारी कोस पे कपड़ वनज गाम है, तहाँ मैं रहत हूँ। उदम्बर ब्राह्मण फलाने को बेटा हूँ, और रेंडा मेरो नाम है, और श्री गोकुल में ते आयो हूँ। अब मैं अपने घर को जात हूँ। तब यह सुनी के ब्राह्मण ने प्रसन्न हुई के कहो, जो यह तो मेरी ज्ञाति को ब्राह्मण है। तब वह रेंडा से पूछ्यो,
जो तुम्हारो ब्याह कहाँ भयो है। तब इनने नाही कीनी। तब तो ब्राह्मण ने बहुत विनती कीनी और कहो, जो मेरे एक लरी कीनी है तो मैं तुमको देत हूँ, और ब्याह करी तुम हूँ यहाँ रहो, और तुम्हारो मन होई वहाँ जइयो। तब रेंडा ने कहो, जो आछो। श्री गुसाई जी की आज्ञा भई है सोई भई। तब वह ब्राह्मण ने रेंडा को अपने घर ले जाई के पूछी, जो खान पान की कैसे है। तब रेंडा ने कही, जो तुम्हारे हाथ की न खाऊंगो, एक घर न्यारो देऊ। तब वह ब्राह्मण ऊपर को घर खोली के आप नीचे रहो। तब रेंडा व ब्राह्मण सो सीधो ले रसोई करी भोग धरी महाप्रसाद लियो। रेंडा कछुक दिन उहाँ रह्यो। तो वह ब्राह्मण रेंडा को आचार विचार देखी के बहुत प्रसन्न भयो। पाछेवा ब्राह्मण ने पंडित ब्राह्मण को बुलाई के लग्न सौंधी के अपनी बेटी को रेंडा सो ब्याह करी दियो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और एक समय श्री गुसाई जी रात्रि के समय प्रसन्न मुद्रा में विराज रहे थे। तब श्री गुसाई जी ने रेंडा से पूछा कि तेरा मन श्री गोकुल में लगता है। तब रेंडा ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे तो सर्वस्व आप ही हैं और नित्य लीला यहाँ होती है, परंतु कुछ अनुभव नहीं हुआ। आप कृपा करो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कल तू मंगला आरती के दर्शन करके गोपकूप में स्नान करके अकेले रमन रेती जाना, वहाँ कुछ होगा। तब यह सुन के रेंडा तो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर सुबह स्नान आदि करके श्री नवनीत प्रिया जी की मंगला आरती करके गोपकूप में स्नान करके रमन रेती गए। वहां पहले तो मुरली का स्वर सुनाई दिया, और उसी समय श्री ठाकुर जी और श्री बलदेव जी पधारे। तब रेंडा को दर्शन करते मात्र ही मूर्छा आई और वह गिर पड़े। तब श्री ठाकुर जी ने अपनी फूल की माला रेंडा के गले में डाली। तब दोपहर तक रेंडा वह डोकरी के पास नहीं आए, तो वह डोकरी तो ढूंढती हुई श्री गुसाई जी के पास आई और उनसे पूछा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि वह तो रमन रेती में है। तब वह डोकरी वहां गई और देखा तो रेंडा के गले में सुंदर फूलों की माला है। तब वह डोकरी ने जाना कि इस पर निश्चित ही भगवत कृपा हुई है। फिर वह डोकरी ने रेंडा को जगाया और घर लाकर महाप्रसाद लिवाया। फिर रेंडा उत्थापन के समय श्री गुसाई जी की सेवा में गए। तब श्री गुसाई जी ने पूछा कि रेंडा, कहो क्या समाचार है। तब रेंडा ने जो कुछ हुआ था वह सब श्री गुसाई जी को कहा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि सेवा तो करी, पर अभी तुम्हारा भगवत धर्म दृढ़ नहीं हुआ है। तब रेंडा ने विनती करी कि महाराज, भगवत धर्म कैसे दृढ़ होगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू अब ब्याह कर। तब रेंडा ने विनती करी कि महाराज, अब मैं 50 बरस का हुआ, अब किस प्रकार ब्याह होगा। तब श्री गुसाई जी ने कहा आज्ञा करी कि मेरी आज्ञा है, तू अपने घर जा और ब्याह कर, तुझे कुछ बाधक नहीं करेगा, तुझे तेरी जाति के ब्राह्मण कन्या देंगे। तब रेंडा श्री गुसाई जी की आज्ञा से दूसरे दिन राजभोग के दर्शन के बाद निकले और मार्ग में अपने गांव के पहले एक संजोई नामक गांव आया। वहां एक तालाब पर रुके। तब वह गांव में एक रेंडा की जाति के ही ब्राह्मण रहते थे। वह उसी तालाब पर आए और रेंडा से सब पूछा। तब रेंडा ने कहा, मैं यहाँ से 4 कोस दूर गांव कपड़ वनज में रहता हूँ, उदम्बर ब्राह्मण हूँ और श्री गोकुल से आ रहा हूँ। तब यह तो सुनकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या के सब समाचार रेंडा से कहे और ब्याह की विनती करी। तब रेंडा ने मन में विचारा कि श्री गुसाई जी ने जो कहा था वह हो रहा है। फिर वह ब्राह्मण ने अपनी कन्या का ब्याह रेंडा से कर दिया। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।